अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि मैटर 3 मुख्तलिफ फ़िज़िकल स्टेट या मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है, जिसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड शामिल हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर गैसियस स्टेट है। इसी तरह से लिक्विड्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है। मैटर इज़ इन द गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं जब मैटर गैसियस एक्सचेंज करता है या गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। प्रेशर उसकी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है। सॉलिड स्टेट है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसके अंदर उसका खास वॉल्यूम है, बट इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन उसकी कोई खास शेप नहीं होती। लिक्विड्स इवेपोरेट एंड देयर वेपर एक्सर्ट प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर किसी चीज़ का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तब वो बॉयल करता है। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले गैसियस स्टेट की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। सबसे पहला पॉइंट डिफ्यूजन। गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। डिफ्यूजन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। Diffusion is defined as the spontaneous mixing up of the molecules by random motion and collisions to form homogeneous mixture. Homogeneous mixture बनता है तब जब molecules अपनी random motion और collision के बाद mix up होते हैं। Like hydrogen diffuses 4 times faster than oxygen gas. उसके बाद आ जाता है effusion. It is the escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure. गैस मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना एक छोटे से सुराख में से, एक होल में से इफ्यूजन कहलाता है। यानी जब कोई टायर पंक्चर हो जाए तो एयर इफ्यूज़ आउट होती है। इस तरह की एग्जांपल्स इफ्यूजन में आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर। डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं हम। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एफ एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ए। पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तमाम हाईलाइटेड पॉइंट्स एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेशर को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। It is the pressure exerted by atmosphere at sea level. It may be defined as pressure exerted by a mercury column of 760 millimeter height at sea level. शॉर्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन पूछी जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, राइट ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ atmospheric pressure. 1 atm is equal to 760 millimeter of mercury. 760 torr is equal to 101325 newton per meter square. That is equal to 101325 pascal, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के ही इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी। अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाती हैं। उन खाली जगहों की वजह से उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी क्रिएट होती है जिसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। यानी गैसेस की खाली जगहों की वजह से हम उसको कंप्रेस करके एक कंटेनर में भी बंद कर सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं उनका वॉल्यूम कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द अनकम्प्रेस्ड स्टेट। कंप्रेसिबिलिटी भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मोबिलिटी यानी मूवमेंट। गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा continuous motion करते हैं। They can move from one place to another because gas molecules possess very high kinetic energy, और mobility उसकी movement है बेसिकली। mobility शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। गैसेस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत, क्योंकि उनका लाइट मास होता है और ज़्यादा वॉल्यूम होता है।
गैस डेंसिटी को ग्राम पर मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं और ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। Liquids and solids are 1000 times denser than gases. The density of gases increases by cooling. यानी आप अगर उसे ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी ज़्यादा होगी। लाइक ऑक्सीजन की डेंसिटी अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। तो टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया बिटवीन वॉल्यूम एंड द प्रेशर। उसने बताया कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखें तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी प्रेशर के बढ़ाने या कम होने से वॉल्यूम अफेक्ट होगा। यानी अगर एक गैस को आप प्रेशर बढ़ा के कंप्रेस कर देते हैं तो ज़ाहिरी बात है मॉलिक्यूल्स क्लोज यानी करीब करीब आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस रिलेशनशिप को यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके जब हम लिखते हैं तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू k ओवर p आ जाती है वैल्यू, और कांस्टेंट k की वैल्यू v इंटू p है। k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट हम देखें तो हमें पता चलता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज़ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी k इज़ इक्वल टू P1 इंटू V1, k इज़ इक्वल टू P2 इंटू V2। इन दोनों को इक्विवेलेंट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें तो हमें पता चलता है कि P1 V1 रिलेशनशिप इज़ इक्वल टू P2 V2 ऑथेंटिक है। जब हमने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया तो गैस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब तक कम हो गया। प्रेशर जब 4 atm को एक्सीड किया तो वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया, यानी पहले 1 था तो हाफ रह गया। मज़ीद प्रेशर बढ़ाने से यानी जब 6 atm हुआ तो वॉल्यूम मज़ीद कम होकर 0.33 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंच गया। इसका मतलब इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर 4 कंटेनर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर उसने एक पिस्टन रखा 2 atm तो 1 dm क्यूब तब उसका वॉल्यूम था। मज़ीद बड़ा पिस्टन रखा तो वॉल्यूम कम हो गया यानी हाफ रह गया तकरीबन। 6 atm तक प्रेशर एक्सीड किया तो और कम, और अगर 8 atm यानी इतना ज़्यादा उस पर वज़न डाला गया, प्रेशर अप्लाई किया गया तो वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाज़िर होंगे। खुश रहें, खुश रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।